नमस्कार। इग्नू की ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम गणितीय विचारों का बच्चों द्वारा आत्मसातीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। यह अंक BES 143 गणित शिक्षण शास्त्र की इकाई 3 जो बच्चे गणित कैसे सीखते हैं का अंक है और मेरा नाम प्रोफेसर हनीत गांधी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय से हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य आप सबसे निम्न बातों पर अवगत कराना है, जो है बच्चे अनुभव से सीखते हैं, बच्चे के सीखने के अपने ही तरीके होते हैं, बच्चे अपने चारों ओर गणित देखते हैं और प्रत्येक बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी है। शुरुआत चलिए एक लघु कहानी से करते हैं। ये कहानी आमतौर पे आपको हर जगह दिखेगी। ये कहानी है एक माँ और उसके बच्चे की। एक बार एक माँ किचन में कुछ काम कर रही थी। उनके घर शायद कोई मेहमान आने वाले थे और ये छोटा सा बच्चा महज 3 साल का उनको बार बार जाके डिस्टर्ब कर रहा था। अब माँ तो व्यस्त थी, वो तो काम करने में, खाना बनाने में व्यस्त थी और बच्चा बेचारा आखिर क्या करता। वो भी अपनी तरफ ठीक था, उसे भी किसी के साथ खेलने के लिए चाहिए था। वो बार बार माँ का पल्लू खींचता और कहता मुझे भी शामिल करो खाना बनाने में। पर इतने काम में माँ कैसे शामिल करती। तभी माँ को एक उपाय सूझा। माँ ने तड़काने के लिए बच्चे से कहा, जाओ जाके टेबल लगाओ, और उन्होंने उसे सारी प्लेटें और चम्मच और कटोरियां दे दी। कभी आपने ये देखा है बच्चे टेबल कैसे लगाते हैं? उस बच्चे ने उस टेबल को कुर्सियों के आधार पर लगाना शुरू कर दिया। हर कुर्सी के सामने एक प्लेट रखी, हर प्लेट के साथ एक कटोरी रखी, हर कटोरी के साथ एक चम्मच रखा। अब ये महज 3 साल का बच्चा क्या गणित जानता था? उसने कैसे जाना 5 ही प्लेटें लगेंगी, 5 ही कटोरियां लगेंगी और 5 ही चम्मच लगेंगे? बताइए, क्या इस बच्चे को, महज 3 साल के बच्चे को, अंकों का ज्ञान था? ये एक बहुत ही छोटा या लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल का उदाहरण है। हालांकि बच्चे ने किसी भी औपचारिक रूप से गणित तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक छोटा सा लॉजिकल कनेक्शन था जिसे हम कहते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक के साथ एक को जोड़ना। उस बच्चे में इतनी समझ थी कि हर कुर्सी के सामने एक प्लेट रखी जाएगी। उस बच्चे को इतनी समझ थी कि हर प्लेट के साथ एक कटोरी रखी जाएगी। उस बच्चे को इतनी समझ थी कि हर कटोरी के साथ एक चम्मच रखा जाएगा। ये थे बच्चे के अपने अनुमान। यह था बच्चे के अपने गणितीय अनुमान का एक उदाहरण। अब बताइए, क्या बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं? क्या गणित हमें ही सिखानी होती है? जब ये 3 साल का बच्चा बिना गणित करते हुए भी गणित के तर्क लगा पा रहा था, तो क्या उसे गणित नहीं आती थी? बच्चा बहुत से तरीकों से गणित सीखता है तथा एक अध्यापक होने के नाते आपसे आशा की जाती है कि आपको इस बात की समझ होने के साथ इन अनुभवों को दिन प्रतिदिन की कक्षा की अंत क्रिया से जोड़ने के लिए पर्याप्त शिक्षण शास्त्रीय कौशलों की समझ होना भी आवश्यक है। आइए बच्चों द्वारा गणितीय अवधारणाओं को आत्मसात करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। आपने कक्षा के अंदर तथा बाहर विविध संदर्भों में बच्चों की अंतक्रिया देखी होगी। अपने अनुभवों के आधार पर आप क्या मानते हैं कि औपचारिक रूप से विद्यालय में प्रवेश करने से समय बच्चे का दिमाग कोरी स्लेट होता है? क्या बच्चे को उससे पहले कुछ जानकारी नहीं होती? अभी अभी तो हमने देखा कि यह 3 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसमें समझ थी। बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय आने से बहुत पहले ही गणित सीखना प्रारंभ कर देते हैं। उसे आप किस तरह से गणित मानते हैं या नहीं मानते हैं,
वे आपके ऊपर है। गणित सीखना मुख्यतः उस अनुभव तथा ज्ञान पर निर्भर करता है जिसे बच्चा विद्यालय अपने साथ लेकर आता है। चलिए आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। यह मेरी आप बीती कहानी है, मेरी माँ की कहानी है। बहुत साल पहले जब मेरी माँ ने नया नया शहर में हम आए थे और हमारे घर के सामने एक प्रेस वाले बाबा थे। जैसे कि अब शहरों में होता है, कपड़े प्रेस के लिए प्रेस वाले बाबा को दे दिए जाते हैं। तो वही प्रक्रिया मेरी माताजी ने भी की। कुछ सालों तक वो अपने कपड़े जो थी वो बाबा को देती थी और बाबा हर शाम को जब प्रेस के कपड़े लेकर आते थे, वो गठरी लेकर आते थे, तो उनसे मम्मी या मेरी माता हिसाब पूछती थी। उस समय जो मुझे याद है तकरीबन हर कपड़ा 25 पैसे का होता था और छोटे कपड़े 10 पैसे के होते थे। तो बाबा छट से हिसाब लगा के बोलते थे, आठ टक 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 इतना हुआ, जब तक मम्मी हिसाब नहीं लगा पाती थी। और वो हमेशा इस बात पे असमंजस में रहती थी कि हिसाब ठीक लगा या गलत। बाद में उनके जाने के बाद वो दोबारा हिसाब करती थी। कुछ समय और बीता और थोड़ी महंगाई बढ़ी। बाबा ने अब जो है कपड़े प्रेस करने के चार्जेस को बढ़ाया। बड़े कपड़े कर दिए 50 पैसे के और छोटे कपड़े कर दिए 25 पैसे के। लेकिन मेरी मम्मी की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। उनके लिए अभी भी गणना करना बहुत ही मुश्किल होता था कि 50 और 25 में कहानी आगे कैसे बढ़ाई जाए, किस तरह से हिसाब किताब किया जाए। ये समस्या तब जाके खत्म हुई जब बाबा ने सभी कपड़े 1 रुपए के कर दिए। अब क्या था, अब तो बिल्कुल हिसाब किताब बड़ा सही और सटीक बैठ गया। 5 कपड़े 5 रुपए, 4 छोटे कपड़े तो 50 पैसे के हिसाब से 2 रुपए। कितनी जल्दी हिसाब किताब होने लग पड़ा। अब यहाँ से हमने जाना कि ये जो कहानी थी मैंने आपको क्यों सुनाई। यह इसलिए सुनाई कि कुछ जगह पे हमारे लिए अवलोकन करना बहुत मुश्किल होता है और दूसरे लोग क्योंकि उस व्यवसाय में होते हैं तो उनके लिए वह गणित करना कितना आसान होता है। बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गणित जो है एक एब्स्ट्रैक्ट विषय है या अमूर्त विषय है। इस बारे में अब आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अध्यापक के नाते आपका फर्ज बनता है कि मूर्त अनुभवों द्वारा इस अमूर्तता को समझने में बच्चों की सहायता करें। यदि हम बच्चों को गणित की विविध अवधारणाओं को आत्मसात करने हेतु पर्याप्त अनुभव प्रदान नहीं करते हैं तो वे इस विषय को कठिन तथा निराशाजनक ही समझेंगे। एक अन्य उदाहरण देखते हुए समझते हैं। एक अध्यापक ने अपने बच्चों को चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटरनल एंगल्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक गतिविधि की। वह समझाना चाहती थी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इनके जो चारों एंगल्स इंटरनल एंगल्स है, इनका योग 360 डिग्री होगा। तो 2 टीचर्स के उदाहरण लेते हैं ताकि बात और अच्छी तरह से समझ में आए। एक टीचर ने तो श्याम पट पर जाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसके बाद डी या चांदी के मदद से उन सभी एंगल्स को जोड़ा। कोणों को जोड़ने के बाद उन्होंने बच्चों को दिखाया कि देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है, जब मैंने मापा तो इन सब का जो जोड़ था वो 360 हुआ। यहीं पर एक और टीचर जो थोड़ी सी इनोवेटिव है, उन्होंने क्या किया आप देखिए। उन्होंने किया, अपने हर बच्चे को एक समूह में बांटा और फिर एक मोटे कागज या चार्ट पेपर पर विभिन्न प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स बनाए। उन्होंने ये क्वाड्रिलेटरल्स सब बच्चों को दिए। फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि ये सारे जो कोण हैं इन्हें रीअरेंज करिए और देखिए क्या मिलता है। जब ये चारों कोणों को रीअरेंज किया गया तो एक वृत्त यानी सर्कल मिल गया। अब सर्कल का तो हमें पता है कि ये जोड़ 360 होता है। अब उन्होंने बच्चों के बीच चर्चा करवानी शुरू की कि बताओ क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का जोड़ क्या है।
बच्चों ने विचार विमर्श किया और सही नतीजे पर पहुंचे। बताइए, दोनों अध्यापिकाओं में से आपको किसका तरीका ज्यादा अच्छा लगा? पहली अध्यापक जिन्होंने चारों एंगल्स को खुद जोड़ा, खुद मापा और बच्चों को एक रिजल्ट बता दिया, या दूसरी अध्यापक जिन्होंने खूब सारी प्रक्रिया कराई, सभी बच्चों को कोड़ों को भाग करने, जोड़ने और पेपर की सहायता से, आर्ट एंड क्राफ्ट की सहायता से एक वृत्त बना के समझाने की कोशिश की। अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि अध्यापक एक ने बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियाशील भागीदार नहीं माना तथा गणितीय ज्ञान को आत्मसात करने में बच्चों के स्वयं के अनुभवों को नजरअंदाज किया। इसी के उपयुक्त अध्यापक 2 ने ज्ञान की रचना में बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिए तथा विचार विमर्श और सहपाठियों के साथ अंत क्रिया द्वारा बच्चों की अवधारणात्मक समझ में वृद्धि की। निस्संदेह कोई भी कह सकता है कि अध्यापक 2 का तरीका ही अच्छा था। अध्यापक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को ऐसी गतिविधियों के अवसर प्रदान करें जो बच्चों को ज्ञान की रचना में सहायक हो। यहाँ यह आवश्यक है कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं कि वे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बन सके। यदि उन्हें यह एहसास हो जाए कि सूत्र उन्होंने स्वयं खोजा है, तो निश्चित ही गणित सीखने में उनकी रुचि बढ़ जाएगी। निस्संदेह वे इस शास्त्र के प्रति सकारात्मक रुझान तथा रुचि प्रदर्शित कर पाएंगे। अध्यापक को बच्चों की गणित की कक्षा में विविध अनुभव जैसे समूह चर्चा, समस्या समाधान, गणित खेल, पहेलियां इत्यादि प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इन अनुभवों से बच्चों में कुछ इस तरह के लाभ होना संभव है। यह उनके गणितीय योग्यता को बढ़ाता है, विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे गणितीय समस्या का हल करने तथा साहित्य पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करते हैं। बच्चे गणित क्लब, क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, क्विज इत्यादि में सक्रिय भागीदार होते हैं। यह बच्चों को गणित सीखने के प्रति आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब दूसरा पहलू कि बच्चे के सीखने के अपने ही तरीके होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर मुझे एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, गणितकार गॉस फ्रेडरिच के एग्जाम्पल याद आ रहा है। ये कहानी भी शायद आपने पहले सुनी होगी, दोबारा सुनिए। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। गॉस महज जब 7वीं या 8वीं कक्षा में थे, तो वहाँ के जो अध्यापक थे उन्हें कुछ काम याद आ गया जब पढ़ा रहे थे। उन्हीं में छात्रों में से एक बच्चे गॉस भी बैठे हुए थे। अध्यापक को ऐसा लगा कि कुछ काम आ गया तो बच्चों को कुछ भारी भरकम काम दिया जाए ताकि कुछ टाइम पास हो जाए। उन्होंने सभी बच्चों को कार्य दिया, 1 + 2 + 3 यानी सभी नेचुरल नंबर जो 100 तक हैं, इन सबको जोड़ के बताओ। बहुत बड़ा कार्य था एक 7वीं 8वीं कक्षा के लिए कि 1 + 2 + 3 + 4 कम से कम आधा घंटा तो निकल ही जाता। और यह सोचकर टीचर जो है थोड़ा सा बाहर निकल गए। अब गॉस जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक समाधान निकाला। उन्होंने तुरंत ही उसका आंसर बता दिया। और क्या किया उन्होंने, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। गॉस ने क्या किया, उन्होंने पहले 1 से लेकर 100 तक की गिनती इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी, फिर हर उस नंबर के नीचे 100 से लेकर 1 तक की गिनती उल्टी लिखी। यानी 1 के नीचे 100 लिखा गया, 2 के नीचे 99 लिखा गया, और इसी तरह करते करते जो एंड में 100 था उसके नीचे 1 लिखा। सभी अंकों को उन्होंने वर्टिकली ऐड कर दिया और सभी इसका जोड़ जो निकला वो 101 निकला। अब क्योंकि ये 2 बार ऐड किए गए थे तो उन्हें पता चल गया कि इसका जोड़ कितना होगा, और इनको 2 बार क्योंकि ऐड किए थे तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। है ना दिलचस्प कहानी।
जिस कार्य पर उस टीचर को लगा कि कम से कम आधा घंटा लगेगा, गॉस ने उन्हें सिर्फ 5 मिनट में कर दिखाया। एक और उदाहरण देखते हैं। यह आपके सामने एक ग्रोइंग पैटर्न दिखाया गया। यह पैटर्न बच्चों को दिखाया गया और पूछा गया कि इस पैटर्न में कुछ आकृतियां क्रमबद्ध बढ़ती जा रही हैं। उनसे पूछा गया कि यह पैटर्न उन्हें कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो स्क्वायर आपके वहां दिख रहे हैं वो किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में व्याख्यान कीजिए। बच्चों के जवाब अद्भुत थे। एक बच्चे ने कहा, मुझे ये आकृतियां बढ़ती नजर आ रही हैं, यानी हर स्टेज पर एक नई रो नीचे से जुड़ती नजर आ रही है। दूसरे बच्चे का बयान था, यदि मैं हर पैटर्न को 2 भाग में विभाजित कर दूं तो दोनों तरफ के भाग एक समान बढ़ रहे हैं। तो अगर वो वर्टिकल लाइन को हम हटा दें तो दोनों समान से बढ़ रहे हैं। और देखिए एक अन्य बच्चे का क्या कहना था। उसके अनुसार हर आकृति एक त्रिभुज का प्रतीक है। ये त्रिभुज धीरे धीरे आकृति में बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे जवाब मिले। एक रचनावादी अध्यापक होने के नाते हम सहमत होंगे कि ये सभी तरीके सही हैं। यदि आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करें एवं उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, निरंतर उनकी सहायता कर रहे हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे कि बच्चे किसी विशेष समस्या हेतु कई विविध तरीके प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को गणितीय विचारों को बिना समझे ही सूत्र, परिभाषा, प्रक्रियाएं इत्यादि याद करने के लिए मजबूर ना करें। यह लंबे समय तक उपयोग नहीं आएगा। अध्यापक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बच्चों से अधिक अंक प्राप्त करने पर जोर देने के बजाय एक गणितीय विचार की इस्टेब्लिशमेंट पे ध्यान दें। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जिससे बच्चे अपने जीवन में गणित समझने में सफल हो पाए। इस उद्देश्य के प्रति हमें बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखना होगा तथा साथ ही जहां तक संभव हो सके बच्चों को सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करने वाली गतिविधियों को कक्षा में प्रस्तुत करना होगा। अच्छा, ये बताइए, यदि बच्चे गलती करें तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चे कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, परंतु बच्चों को गलतियों पर डांटने से अच्छा होगा कि हम उन्हें उनकी गलतियों से अवगत कराएं, उन्हें उनकी गलतियों की जानकारी दें। क्या हमें उनके तरीकों पर चर्चा करने के बजाय उन्हें गलत हल के लिए दोष देना चाहिए? वास्तव में नहीं। हमें बच्चों को वैकल्पिक तरीके खोजने हेतु अपने तरीकों से हल कर पहुंचने में प्रेरित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो बच्चे निश्चित ही अपनी पुरानी विधि में परिवर्तन करेंगे तथा हल हेतु नई तकनीकी विकसित करेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं कैरल ड्वेक। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जब बच्चे गलती करते हैं तो वे कुछ नया सीखते हैं। उन्होंने अपनी प्रकाशित किताब द ग्रोथ माइंडसेट में लिखा है कि गलती करने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। इसी पर मैं एक बात और जोर देना चाहूंगी, केयरलेस मिस्टेक या एरर एनालिसिस। कई बच्चे कार्य करते करते गलती करते हैं, जैसे 6 को 9 लिख देते हैं या 4+5 को 8 लिख देते हैं। क्या ये बच्चे गणित नहीं जानते या उनसे कुछ मिस्टेक हुई है? इससे पहले कि आप इसका कंक्लूजन करें कि ये बच्चे को गणित ही नहीं आती है, रुक जाइए, ठहरिए और बच्चे के काम का अवलोकन करिए। अगर बच्चा गलती बार बार कर रहा है तो शायद उसे समझ नहीं आया है, लेकिन अगर ये अकस्मात हुई है, गलती से गलती हुई है, तो शायद उसे गणित तो आती थी लेकिन ये केयरलेस मिस्टेक है। आप जानते हैं, बच्चे अपने चारों ओर गणित देखते हैं। यदि हम किसी विचार को स्पष्ट करना चाहते हैं तो यह बेहतर होता है कि हम उसे उनके परिवेश से जोड़ें। बच्चे विविध अनुभवों के साथ कक्षा में आते हैं। हमारे जीवन में
प्रति क्षण हम जाने अनजाने में गणित का उपयोग करते हैं। हम अलग अलग तरह से गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। आप दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले गणित के बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। आवश्यकता है कि उनका गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने में समुचित उपयोग किया जाए। गणित सीखने में कठिनाई तथा निरात्मक दृष्टिकोण स्वतः ही धीरे धीरे कम होता जाएगा यदि हम गणितीय अवधारणाओं को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ें। प्रत्येक बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी है। क्या आपने ताबुला रासा की अवधारणा के बारे में सुना है? इसका अर्थ है कोरी स्लेट, अर्थात जिस पर कुछ भी लिखा ना हो। हमारे बच्चे विद्यालयों में ताबुला रासा की तरह नहीं आते हैं। किसी नवजात शिशु का दिमाग भी खाली नहीं होता है, और इसका उदाहरण तो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिया था। बच्चे प्रति क्षण बहुत सी चीजों का अनुभव करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वे सीखते भी रहते हैं। प्रत्येक बच्चा तरह तरह के अनुभव करता है, परिणाम स्वरूप वह तरह तरह की चीजें भी सीखता है। किसी एक बच्चे का सोचने का तरीका दूसरे के जैसा हो ही नहीं सकता। कोई बच्चा अपने साथियों साथ क्रिकेट खेलते समय गणित सीखता है। इसके विपरीत दूसरे बच्चे को क्रिकेट में गणित दिखाई ही नहीं देता, वह चित्र बनाने में गणित सीखता है। चूंकि हमारे बच्चे अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी के होते हैं, अलग अलग सिचुएशन से आए होते हैं, इसीलिए उनकी सोच भी यूनिक होती है। आपके शिक्षण प्रणाली में भी अलग अलग बातें होनी चाहिए, तभी सभी बच्चे इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। बच्चों के सीखने के अपने ही तरीके होते हैं। बच्चे अपने चारों ओर गणित देखते हैं, और प्रत्येक बच्चा अपने में एक यूनिक आइडेंटिटी है। आशा करते हैं इन बातों का ध्यान रख के आप अपनी शिक्षण प्रणाली को और भी सक्रिय बना पाएंगे। धन्यवाद।